राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के अष्टभार्याओं में सबसे प्रिय कौन थीं। आपको पता होगा कि श्री कृष्ण की अष्टभार्या भी थीं और 16,108 पटरानियों में से ही वो 8 थीं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट रही कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि बहुत से सीक्रेट्स आपके सामने हम ला सकें। और इस वीडियो को पूरा देखने से आपको पता चल सकेगा कि सत्यताम में श्री कृष्ण की अष्टभार्यों से सबसे अधिक प्रेम किससे करते थे। तो शुरू करते हैं यह गाथा। श्री कृष्ण की अष्टभार्यां, यह वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। भागवत के 10वें स्कंद में बहुत सी द्वारिका की लीलाएं हैं। इन्हीं द्वारिका की लीलाओं में श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं की और 16,108 पटरानियों की भी लीलाएं सामने आती हैं। यह एक समय की बात है जब नारद मुनि का आना होता है द्वारिका में, और द्वारिका में आने के पश्चात वह सोचते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण किससे अधिक प्रेम करते होंगे, और अधिक प्रेम के कारण जब मैं परीक्षा लूँगा तभी ही तो पता चलेगा कि कृष्ण सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं। अगर नहीं प्रेम करते भी होंगे तो मैं मतभेद कर दूँगा 16,108 पटरानियों के बीच में, ताकि श्री कृष्ण के बीच में झगड़ा हो सके। यह परीक्षा तो श्री नारद मुनि की बनाई हुई थी और यह श्रीमद् भागवत में पढ़ने को मिल जाती है। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत में यह भी बताया गया है कि अष्टभार्याओं के नाम भी बताए गए हैं, जिसमें पहला रुक्मणी, सत्यभामा, जयंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिती या सत्या, और इसके बाद आती हैं भद्रा और लक्ष्मणा। लक्ष्मणा श्री कृष्ण की भी पटरानी है और स्वयं पटरानी होने के नाते वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। साथ ही साथ नारद मुनि जब प्रवेश करते हैं द्वारिका में, तब पास में खड़े ठाकुर स्वयं आ जाते हैं मिलने के लिए और कहते हैं कि नारद मुनि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तब नारद मुनि कहते हैं कि बस मुझे ऐसा ही आना हुआ, मैं जब चाहूँ वहाँ पहुँच सकता हूँ। अपने प्रभु से मिलने के लिए कौन विलम्ब करे, और कोई आमंत्रण मिले ना मिले, लेकिन प्रभु के पास तो पहुँचना कोई आमंत्रण देने की बात तो नहीं है। नारद मुनि यह बात कहते हैं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं परम ब्रह्म है। वह सारी की सारी बातें जान गए और सोचने लगी कि नारद मुनि मेरी परीक्षा करने के लिए आए हैं। तब नारद मुनि पहुँचते हैं रुक्मणी के महल में, और रुक्मणी के महल में पहुँचते ही वहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हुए होते हैं कि रुक्मणी की देखते ही श्री कृष्ण उनके चरणों का पालन करने लगते हैं और सारी की सारी व्यवस्था कर देते हैं। इसके पश्चात उनका सादर सत्कार करने के पश्चात रुक्मणी कहती हैं कि नारद मुनि आपका आना यहाँ कैसे हुआ। तब वहाँ पर भी वह कह देते हैं कि बस मुझे तो ऐसा ही आना हुआ, मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए चला आया। इसके पश्चात वह जामंती के पास जाते हैं, तब भी देखते हैं कि श्री कृष्ण उनके बालकों को खिला रहे हैं। साथ ही साथ जब वह सत्यभामा के पास जाते हैं, तब वह देखते हैं कि कृष्ण सभी बालकों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें शीघ्र से शीघ्र सुबह उठना चाहिए और स्नान आदि करने के पश्चात स्वयं महादेव का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात वह मित्रविंदा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ पर भी अपने कुछ शिष्यों या अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही साथ जब वह भद्रा के पास जाते हैं और वहाँ पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं नारद मुनि के पास और कहते हैं कि आज मेरे भाग्य धन्य हो गए हैं। नारद मुनि का मेरे दरबार में आना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है और प्रभु आप पधारिए। यह स्वागत सत्कार को सुनते हुए नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु यह कैसी लीला, अभी अभी तो मैं आपसे मिला था और मिलने के पश्चात आपने बहुत सा स्वागत सत्कार किया था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आप तो मेरे पास अभी आए हुए हैं। यह बात को सुनते हुए नारद मुनि खुद ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि वह 16,108 पटरानियों के महल में भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण का ऐसा कोई भी स्थान ना होता है जहाँ पर कृष्ण ना हो। सभी भार्याओं के संग कृष्ण हर समय विद्यमान रहते हैं। यह बात को सुनते हुए नारद मुनि बहुत
आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि एक ही समय पर श्री कृष्ण हर जगह कैसे विद्यमान हो सकते हैं। मैं तो इनकी परीक्षा करने के लिए आया था, परीक्षा तो स्वयं मेरी ही हो गई। श्री कृष्ण को जहाँ देखूं वहाँ श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण एक स्वरूप में आकर कहते हैं कि मैं सभी का पालन करता हूँ, जिसके नाते मैं 16,108 पटरानियों के संग मैंने विवाह किया था। तो 16,108 पटरानियों के संग विवाह करते समय भी मैंने 16,108 ही रूप धारण किए थे। जब मैं अपनी पटरानियों के संग होता हूँ तो मैं 16,108 रूप धारण कर लेता हूँ। जब मैं राजकाज में जाता हूँ तो मैं फिर से एक स्वरूप में हो जाता हूँ। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण एक ही थे, जो अष्टभार्याएँ या 16,108 पटरानियों के बीच में ना रहकर महाभारत का युद्ध करने के लिए चले गए थे। जब श्री कृष्ण कोई कार्य करते थे तो वह अपने सम्मिलित सारे रूपों को एकत्र कर कर एक हो जाया करते थे, जिसके पश्चात यह मतभेद खत्म हो जाता है यहीं पर कि श्री कृष्ण किससे सबसे अधिक प्रेम करते होंगे और किससे अधिक कम करते होंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो के माध्यम से हमें यही बताना था, श्री कृष्ण 16,108 पटरानियों के संग 16,108 रूप धारण कर कर सभी के समय एक ही समय पर रहते थे। यह नारद मुनि ने स्वयं सिद्ध किया है और श्रीमद् भागवतम में यह वर्णन मिलता है। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और बताएं कि इस वीडियो में कितनी सत्यता है। फिलहाल यह श्रीमद् भागवत में देखने और पढ़ने को मिलती है गाथा, प्लीज़ इसको भी जाकर आप अवश्य पढ़ें। तो साथ ही साथ हम आपको यही बता दें, श्री कृष्ण की कोई भी अप्रिय या प्रिय पत्नी कोई नहीं थी, वह तो सभी को समान रूप से देखा करते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।